नमस्कार प्रिय साथियों। राहु केतु के परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, राहु और केतु इन दोनों ही ग्रहों को अनिश्चितताओं का कारक माना जाता है। ये दोनों ही ग्रह अनिश्चितताओं के कारक हैं और साथ ही शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाते हैं। इन दोनों ही ग्रहों के पास गुरु के समान ही दृष्टि प्राप्त है। ये दोनों जहाँ कहीं भी बैठते हैं वहाँ से 5, 7 और 9वें घर को देखते हैं और ये लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट के भी कारक माने जाते हैं। मित्रों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि पूरे 18 महीनों के लिए राशि परिवर्तन करेंगे। राहु ग्रह जहां पहले मेष राशि में विराजमान थे, वहीं केतु ग्रह तुला राशि में थे। ये दोनों ग्रह गोचर करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को, जो कि पूरे 18 महीनों के लिए होगा और ये 16 मई 2025 तक गोचर करके जिस राशि में जा रहे हैं, यानी कि मीन राशि में राहु प्रवेश कर रहे हैं और वही केतु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों पूरे 18 महीने तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। ये दोनों ही ग्रह अब किस किस प्रकार का फल देंगे, आज बात करेंगे हम वृषभ राशि वालों के लिए। ये राहु केतु का जो गोचरीय प्रभाव होगा, ये किस प्रकार का रहने वाला है। मतलब वृषभ राशि वालों के लिए राहु मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो भाव होगा उनका एकादश, यानी कि 11th हाउस में होगा। अब किस किस प्रकार का लाभ होगा। सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे। साथ में जिन लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, यानी कि वेतन में वृद्धि, आपका लगातार पेमेंट उतने का उतना ही था। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इसमें वृद्धि का सुंदर योग राहु ग्रह बनाएंगे। अब राहु ग्रह की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव से 5वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, यानी आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। आप और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जहां लेजीनेस फील कर रहे थे पहले, वहां से और एक्टिव मोड पर आएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मिलने वाली है। स्पेशली वर्क प्लेस की बात करें तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा या फिर भाई बहनों में प्रेम बढ़ेगा। जहां स्थिति पहले बहुत खराब थी और छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो रहा था, उससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी बड़ा शुभ समय दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 7वीं दृष्टि से राहु ग्रह पंचम भाव को देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए यह समय बड़ा ही शुभ रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और अथक प्रयास के बाद भी रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिल पा रहा था, तो निश्चित तौर पर बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ाई करना छोड़ दें। बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मन लगाकर पढ़ें, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इन 18 महीनों में जिन प्रेमी जोड़ों के लिए, यानी कि अगर आप लव लाइफ में हैं, यानी कि अपने पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति आपकी निरंतर चल रही है, लगातार प्रयास करने के बाद भी उसमें सुधार का योग नहीं बन रहा है, तो राहु प्यार की सौगात को लेकर आ रहे हैं। आपके प्रेम संबंधों में सुधार का सुंदर योग बनेगा। आपका प्रेम भी परवान चढ़ेगा। नए रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं, इसका भी यहाँ पे ख्याल रखने की आवश्यकता है। उसको हाथ से जाने ना दें और आप पहचानने का प्रयास करें कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। आपकी वाणी भी बहुत प्रभावशाली रहेगी इन 18 महीनों में। राहु की जो 9वीं जो दृष्टि होगी वह होगी 7म भाव पर। 7th हाउस पर दृष्टि होगी तो जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा था, तो निश्चित तौर पर यहाँ विवाह का सुंदर योग बनेगा। इन 18 महीनों में वैवाहिक योग बहुत ही मजबूत बनेगा। या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में पार्टनरशिप में निरंतर समस्याएं आ रही थी, वहाँ भी सुधार का सुंदर योग बनेगा और आपका जो बिजनेस है एक्सपांड होगा, अच्छा योग बनेगा, अच्छे लाभ के योग बनेंगे और पार्टनर के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग होगी। उसके साथ साथ में जो लोग दाम्पत्य जीवन में परेशान थे, यानी पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं समस्याएं निरंतर चल रही थी, कई बार सेपरेट होने की बात तक आ चुकी थी या फिर कई बार डिवोर्स की बात आ गई थी, वहाँ पे सुलझने का मामला यहाँ सुंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नए व्यापार की योजना भी इन 18 महीनों में आपकी बन सकती है और वह सुखद रहने वाली है। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह कन्या राशि में होंगे तो वृषभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में रहेंगे।
पंचम भाव में रहेंगे तो केतु ग्रह जो है, केतु छुड़ावे खेत, केतु जिस भाव में होता है उस भाव की हानि होती है। अब केतु ग्रह के पंचम भाव में होने से संबंधों में विच्छेद का योग ये बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऐसा योग फिर नहीं बनेगा। आप दोनों को ही समझदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। केतु की जो पांचवी दृष्टि होगी वो नवम भाव पर होगी। नवम भाव पर होगी तो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि पढ़ाई के लिए आप कहीं विदेश या फिर कहीं उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, अपने राज्य को छोड़ना चाहते हैं, अपने शहर को छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके भाग्य में तब्दीली का सुंदर योग बनेगा। जहाँ भाग्य की गति पहले बहुत कम थी, यानी स्लो चल रहे थे, वहाँ भाग्य की गति बढ़ेगी। आप स्पीड से आगे अपने जीवन के अंदर बढ़ने में कामयाब होंगे। साथ ही स्पिरिचुअलिटी यानी धार्मिक क्षेत्रों में आपका रुझान बढ़ेगा या फिर आपकी धार्मिक लंबी यात्राएं भी हो सकती है। उसके अलावा केतु ग्रह की जो पांचवी दृष्टि है वह रहेगी 11th हाउस यानी एकादश भाव पर। एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने से भाग दौड़ से लाभ का सुंदर योग बनेगा आपके जीवन में, और उस लाभ से आप संतुष्ट रहेंगे। केतु ग्रह की जो नवी दृष्टि है वह फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न भाव पर होगी। लग्न भाव पर होगी तो शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। पर्सनालिटी को लेकर कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं वो बहुत खास हैं और आप बहुत बेहतर हैं, ऐसा महसूस करते हुए आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छूने में कामयाब होंगे। मित्रों, राहु और केतु के इस परिवर्तन के रिजल्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको इन 18 महीनों में प्रयास करना चाहिए कि आपके घर में आप जिस किसी कमरे में सोते हैं उस कमरे के साउथ वेस्ट के कोने में आपको 6 पीस मोर का पंख रैप करके वहां चिपका देना चाहिए या फिर किसी पॉट में डालकर रखना चाहिए। उसके अलावा प्रतिदिन आप जल में गोमूत्र डालकर अगर स्नान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।